जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद इनामुल्लाह है। आज स्टार्ट करेंगे रीइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन 2। इसमें हम लोग टू वे स्लैब के एनालिसिस और डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट जो मैंने वीडियोस लेक्चर बनाए थे रीइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन 1 के बारे में थे, तो उसमें हम लोगों ने कवर किया वन वे स्लैब और वन वे स्लैब के शेयर और कॉलम्स, डिज़ाइन ऑफ सिंगली रीइंफोर्स बीम, डबली रीइंफोर्स बीम, टी बीम। तो वो मुख्तलिफ लेक्चर से हम लोगों ने समझे। तो आज स्टार्ट करेंगे रीइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन 2। तो कंसंट्रेट हो के पढ़िए। तो बैक टू द स्क्रीन। सो रीइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन 2 में हम लोग बेसिक के बारे में जानेंगे कि बेसिक क्या होता है स्लैब का। तो एक जनरल इंफॉर्मेशन है, फिर इसके बाद फंडामेंटल ऑफ स्लैब एनालिसिस, यानी ये मुख्तलिफ 7 टॉपिक्स इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जनरल इंफॉर्मेशन। जिस तरह मैंने बताया कि रीइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन 1 में हम लोगों ने डिज़ाइन ऑफ सिंगली डबली टी बीम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसका डिज़ाइन किया था, और इसी तरह वन वे स्लैब का किया था। तो इसका वन वे स्लैब का थिकनेस जिस तरह कैलकुलेट करते हैं उसका एक टेबल में आपको दिखाऊंगा कि उस टेबल की मदद से रीइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन 1 में हम लोगों ने थिकनेस कैलकुलेट किया। वो सिर्फ इसलिए मैंने डाला कि रिकॉल थोड़ा हो जाए, लेकिन डबली और सिंगली का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अलग है, याद रखना। तो ये हम लोगों ने शुरू करना है, तो शुरू जनरल इंफॉर्मेशन से करते हैं। सो जनरल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले जो आता है वो है स्लैब के। स्लैब होता क्या है, तो याद रखना हम लोगों ने डिज़ाइन ही स्लैब से करना है। तो जिस तरह रीइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्लैब क्या है, एक फ्लैट प्लेट है, हॉरिजॉन्टल मेंबर है, और ये टॉप और बॉटम सरफेस पे मुश्तमिल है, और वो सरफेस क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है। यानी एक अप सरफेस होगा, अपर सरफेस, एक बिलो सरफेस होगा, और ये दोनों सरफेस टॉप और बॉटम सरफेस पैरेलल होंगे, और ये एक प्लेट की शक्ल में हमें मिलेगा, एक मेंबर की शक्ल में मिलेगा। और ये रीइंफोर्स्ड जो हम लोग पढ़ेंगे वो रीइंफोर्स्ड ही होंगे, यानी जिसमें हम लोगों ने स्टील डालना है, पोर करना है। तो याद रखना डिज़ाइन में फिर हम लोगों ने स्टील कैलकुलेट करना है कि कितने स्टील आने चाहिए। फिर जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था कि बीम्स का डिज़ाइन जो हम लोग करते हैं वो अगेंस्ट बेंडिंग और शेयर, कि वो बेंडिंग को भी रुके और शेयर को भी, कि वो बीम शेयर ना हो एट द एजेस, तो और बेंडिंग ना हो एट द मिड ऑफ द स्पैन ऑफ द बीम। तो वो हम लोगों ने बीम को इसलिए डिज़ाइन किया कि जो भी मोमेंट आ रहा है या शेयर की वैल्यू आ रही है वो उसको रेजिस्ट करे, सस्टेन करे। तो उसके लिए हम लोगों ने रीइंफोर्समेंट डाली। तो इस सिमिलरली इसी तरह स्लैब में भी इसी तरह हम लोगों ने शेयर और बेंडिंग को रोकना है। तो रोकने के लिए हम लोग स्टील को इस्तेमाल करेंगे, इस स्टील को बाकायदा कैलकुलेट करेंगे। और थर्ड ये है कि ये स्लैब आल्सो सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लोड, मुख्तलिफ लोड जिस पे आती है, अर्थक्विक लोड, ग्रेविटी लोड, विंड लोड। तो वो मुख्तलिफ लोड जिस पे आती है, उस लोड के बाद हम लोगों ने डिज़ाइन करना है कि जो भी मोमेंट उस लोड की वजह से आ रहा है उसको रेजिस्ट करें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फर्दर करेंगे। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि स्लैब होता क्या है और स्लैब को क्यों हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो स्लैब क्या है, एक फ्लैट प्लेट स्ट्रक्चर है, टॉप और बॉटम लेयर या सरफेसिस पे मुश्तमिल है। बेंडिंग को रोकने के लिए हम लोग स्लैब को डिज़ाइन करते हैं, यानी जो भी बेंडिंग आता है उससे सर्विसिबिलिटी और स्ट्रेंथ जो भी है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसके लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं। फिर इसके बाद आता है, ये तो स्लैब के बारे में जाना। ये स्लैब का 3D व्यू है कि किस तरह में नज़र आता है। ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्लैब है। और ये जो रीइंफोर्समेंट की डिटेलिंग कॉलम्स दिए है और रीइंफोर्समेंट हम लोगों ने प्रोवाइड करनी है, ये बाकायदा हम लोगों ने कैलकुलेट करना है ये रीइंफोर्समेंट। उसके फिर मुख्तलिफ मेथड्स है, डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड, एम्पिरिकल डिज़ाइन मेथड, तो वो उससे करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक है जनरल इंफॉर्मेशन में, वो टाइप्स ऑफ स्लैब है। स्लैब को हम लोगों ने पढ़ा, जानना, समझा। तो दूसरा टॉपिक है स्लैब, टाइप्स ऑफ स्लैब। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेसिस पे स्लैब को मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला क्या है, डिफरेंस ड्यू टू द लेंथ टू द विड्थ रेशो। तो इसमें मेनली आता है वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। वन वे स्लैब ये है कि लॉन्गर डायमेंशन डिवाइडेड बाय शॉर्टर डायमेंशन का जो रेशो है वो अगर ग्रेटर देन 2 हो तो वो जो स्लैब होगा वो वन वे स्लैब कहलाएगा, याद रखना। और जो शॉर्टर
और लॉन्गर डायरेक्शन टू द शॉर्टर डायरेक्शन जो रेशो है अगर लेस देन 2 है वो 2 वे स्लेब है, अगर ग्रेटर देन 2 वो 1 वे स्लेब। तो अगर इसमें यह है कि अगर इक्वल टू 2 हो इन दोनों का रेशो तो वो फिर क्या आएगा, वो भी 2 वे स्लेब में ही काउंट किया जाएगा। तो फिर 1 वे स्लेब का कुछ मॉडिफिकेशन है कि लेंथ टू द विड्थ रेशो लार्जर देन 2, यानी जिस तरह मैंने बताया था कि ये आपने ये समझना है कि लॉन्गर डायरेक्शन टू द शॉर्टर डायरेक्शन का जो रेशो है अगर ग्रेटर देन 2 है तो भी 1 वे स्लेब है, अगर लेंथ टू द विड्थ रेशो ग्रेटर देन 2 है तो भी 1 वे स्लेब है। ये एक जनरल सी बात है। फिर इसके बाद जो लोड बीइंग कैरिड टू द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सपोर्टिंग बीम, जो भी बीम है, बीम के सपोर्ट्स के जो पैरेलल जो बीम है उस पे लोड्स परपेंडिकुलरली डिस्ट्रीब्यूट होगा यानी आएगा। ये आप लोग तब समझेंगे जब हम लोग डिज़ाइन के प्रॉब्लम शुरू करेंगे कि स्लेब का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा लेना है। फिर इसके बाद आता है कि 1 वे कर्वेचर इट्स शॉर्ट डायरेक्शन, यानी इसका जो मोमेंट है, फ़र्ज़ करें ये 1 वे स्लेब है तो उसका जो बेंडिंग है वो कुछ यूँ होगा, याद रखना कि इसका जो बेंडिंग है वो यूँ होगा, कर्वेचर टाइप होगी, यानी ये 1 डायमेंशनल कर्वेचर होगा, यानी 1 कर्वेचर यहाँ पे शो होगा 1 वे स्लेब में। 2 वे स्लेब में फिर दोनों साइड से कर्वेचर यानी डिफ्लेक्शन होगी। 2 वे स्लेब जिस तरह मैंने बताया था कि लॉन्गर डायमेंशन टू द शॉर्टर डायमेंशन का जो रेशो है वो लेस देन और इक्वल टू 2 है। तो इसमें जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो ऑर्थोगोनल डिस्ट्रीब्यूशन लोड होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर डिफ्लेक्शन बोथ साइड होगा, जिस तरह यहाँ पे 1 वे कर्वेचर था तो यहाँ पे बोथ वे। और मोस्ट ऑफ द कॉमन स्लेब कौन से है, वो 2 वे स्लेब ही है। और यहाँ पे ये आप विजुअलाइज करें कि ये 1 वे स्लेब है, यानी 1 वे स्लेब में अक्सर जो बीम्स आते हैं वो एक ही साइड पे आते हैं, और 2 वे स्लेब में बोथ साइड पे बीम आते हैं। और ये इसका साइड व्यू है और ये प्लान है और साइड व्यू दिए गए हैं। और ये भी 1 वे है, मुख्तलिफ इंटरनल बीम पे भी मुश्तमिल है, यानी सेकेंडरी बीम जिसे आप कहते हैं। फिर डिफरेंस ड्यू टू लोड मेंबर्स के बुनियाद पे भी टाइप स्लेब के मुख्तलिफ टाइप से फ्लैट स्लेब, ग्रिड और वेफल स्लेब, फिर स्लेब ऑन बीम्स, या तो इसके फिर मुख्तलिफ टाइप्स आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो फ्लैट प्लेट, यानी वो स्लेब जिसमें न बीम हो न गर्डर्स हो और वो डायरेक्टली रेस्ट कर रहा हो ऑन द कॉलम, तो वो स्लेब कहलाएगा फ्लैट प्लेट। तो जो यूज्ड कहाँ पे करते हैं, वेयर स्पेन इज़ रिलेटिवली स्मॉल एंड लोड्स आर नॉट पर्टिकुलरली हैवी, यानी जहाँ पे लोड्स कम हो और स्पेन लेंथ ज़्यादा ना हो तो वहाँ पे हम लोग फ्लैट प्लेट स्लेब यूज़ करेंगे, यानी वहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। और दूसरी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू टू इट्स मेंबर, यानी मेंबर से हिसाब ये है कि बीम्स और गर्डर्स होते हैं या नहीं। फिर दूसरी टाइप्स है फ्लैट स्लेब। फ्लैट स्लेब भी सिमिलरली फ्लैट प्लेट्स की तरह ही है, लेकिन इसमें एक एडिशन ये है कि इसमें या ड्रॉप पैनल होगा या कॉलम कैपिटल होगा, और वो रेस्ट कर रहा है स्लेब कॉलम पे। तो सिर्फ जहाँ पे मीटिंग पॉइंट ऑफ द स्लेब एंड कॉलम है वहाँ पे ड्रॉप पैनल या कॉलम कैपिटल होगा, या बोथ होंगे। तो वो जो टाइप ऑफ स्लेब है वो कहलाएगा फ्लैट स्लेब, जिसमें बीम्स और गर्डर्स नहीं होते हैं। और फ्लैट स्लेब थिक एंड स्लेब रीजन अराउंड कॉलम, वो यानी ड्रॉप पैनल और कॉलम कैपिटल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मैं समझाऊँ कि ड्रॉप पैनल क्या है और कॉलम कैपिटल क्या है। फ़र्ज़ करें ये एक कॉलम है और यहाँ पे एक स्लेब रेस्ट कर रहा है, तो ये एक स्लेब है, एक स्लेब रेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ शेर या मुख्तलिफ वजह से हम लोग अगर यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा करें इस कॉलम के साइड पे तो इसको ड्रॉप पैनल कहती है। और अगर हम लोग इसको इस तरह कैपिटल दे, यानी यहाँ पे शेयर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग कभी कभार कॉलम कैपिटल भी प्रोवाइड करते हैं, यानी यहाँ पे कंक्रीट होती है। तो स्लेब डायरेक्टली रेस्ट ऑन कॉलम, लेकिन कॉलम कैपिटल या ड्रॉप पैनल इसमें मौजूद होती है, बाकायदा डिज़ाइन करते हैं तो इसको फ्लैट स्लेब कहा जाता है। इसमें भी बीम्स और गर्डर्स नहीं होती हैं। और थर्ड टाइप ऑफ स्लेब है ग्रिड और वेफल स्लेब,
इस तरह के हम लोग वेफल बनाएंगे, ग्रिड्स बनाएंगे तो स्लेब डिज़ाइन करेंगे। जिस तरह यहाँ पे इसमें कॉलम्स पे स्लेब रेस्ट कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे थिकनेस को क्रिटिकल पॉइंट पे बढ़ाने के लिए हम लोग मुख्तलिफ स्क्वायर बॉक्सेस यहाँ पे रखते हैं, फिर स्लेब कंक्रीट को पोर करते हैं तो कुछ यू शेप बनेगा। प्लान व्यू कुछ यूँ है इसका। और जो फ्लैट स्लेब है वो डायरेक्टली रेस्ट ऑन कॉलम में, ये प्लान व्यू, और ये साइड व्यू है तो कॉलम पे डायरेक्टली रेस्ट कर रहा है स्लेब। और ये क्या है, ड्रॉप पैनल और कॉलम कैपिटल का। तो ये प्लान व्यू है और ये जो साइड व्यू है कुछ यूँ नज़र आएगा जिस तरह मैंने बताया था। तो ये कॉलम के ऊपर कॉलम कैपिटल या पैनल होता है। फिर इसके बाद आ जाता है फ्लैट प्लेट्स के बारे में। जिस तरह मैंने पहले बताया वही चीज़ें यहाँ पे इसी स्लाइड में दोहरा हुआ है कि कॉलम कैपिटल जिसमें प्रोवाइड करता है। और फ्लैट स्लेब है वो ये है कि ये कौन सी टाइप्स ऑफ स्लेब है, ये डायरेक्ट यानी कम्बिनेशन है। यहाँ पे हम लोगों ने कॉलम कैपिटल भी प्रोवाइड किया है, ड्रॉप पैनल भी, और ये वेफल स्लेब भी है। तो ये वेफल स्लेब की टाइप आप समझ लिए। और ये क्या है, कॉलम कैपिटल है और ड्रॉप पैनल भी है। तो ये कौन सी फ्लैट स्लेब है। और यहाँ पे कॉलम स्लेब डायरेक्टली रेस्ट कर रहा है कॉलम पे, तो ये फ्लैट प्लेट सिस्टम है। फिर ये वन वे है और ये टू वे है। वन वे में हम लोग जो मेन बार है वो वन डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और टू वे में बोथ डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और इसमें बीम एक साइड होते हैं और इसमें बीम दोनों साइड पे प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर इसके इकोनॉमिकल चॉइस ऑफ कंक्रीट फ्लोर सिस्टम, कौन सी कंक्रीट फ्लोर सिस्टम को हम लोगों ने सेलेक्ट करना है, वो मुख्तलिफ टाइप्स जो भी रिक्वायरमेंट्स है उस पर डिपेंड करता है कि टाइप्स ऑफ बिल्डिंग कौन सा है। अक्सर ये चाहते हैं कि जो ऐसा स्लेब डिज़ाइन करो कि वो डायरेक्टली रेस्ट ऑन कॉलम कैपिटल और ड्रॉप पैनल पे कर रहा हो कि इससे एस्थेटिक व्यू खूबसूरती आ जाए, तो वो फिर डिज़ाइन करते हैं। यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करते हैं कि वो वेफल स्लेब का डिज़ाइन करें, तो वो फिर रिक्वायरमेंट में आ जाती है। यानी सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि कौन सी टाइप्स ऑफ बिल्डिंग है, उस पर कितना लोड आ रहा है। फिर लोड के हिसाब से अगर लोड 20 to 25 फीट है तब हम लोगों ने फ्लैट प्लेट सिस्टम यूज़ करना है। अगर स्पेन लेंथ अगर 20 to 25 फीट थी तब और लोड की कैपेसिटी 60 to 100 PSF थी, तब हम लोगों ने फ्लैट प्लेट सिस्टम डिज़ाइन करना है। अगर लोड 80 to 150 स्क्वायर फीट था और स्पेन लेंथ 20 to 30 फीट था तो उसमें हम लोगों ने फ्लैट स्लेब इस्तेमाल करना है। यानी सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि टाइप्स ऑफ द बिल्डिंग क्या है और इस पर रिक्वायरमेंट्स कौन से लोड्स आ रहे हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है। फिर इसके बाद एस्थेटिक ऑफ द बिल्डिंग, कौन सी एस्थेटिक हम लोगों ने प्रोवाइड करनी है, आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट्स क्या है। फिर इसके बाद लोड्स ऑन फ्लोर, यानी इसके बेस पे भी हम लोगों ने डिज़ाइन करना है कि या मैंने फ्लैट स्लेब डिज़ाइन करना है या कोई फ्लैट डिज़ाइन करना है या वेफल या बीम ऑन स्लेब डिज़ाइन करना है, तो स्लेब ऑन बीम डिज़ाइन करना है। तो ये फिर मुख्तलिफ लोड्स की बुनियाद पे भी हम लोग ये डिसीजन ले सकते हैं। फिर स्पेन लेंथ को भी हम लोगों ने देखना है। अगर ज़्यादा स्पेन लेंथ थी तब हम लोगों ने स्लेब ऑन बीम्स पे डिज़ाइन करना है, अगर कम थी तब फ्लैट प्लेट से भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन ये रिलेटेड टू ईच अदर हैं, तो लोड्स को भी हम लोगों ने ये कंसिडर करना है। ये कौन सी टाइप्स ऑफ स्लेब हम लोगों ने डिज़ाइन करना है वो उसके कुछ चीज़ों को हम लोगों ने देखना है। एंड द बेसिस ऑफ दिस वी विल डिज़ाइन द रिक्वायर्ड स्लेब, जो भी टाइप्स ऑफ द स्लेब है। प्लेट्स सिस्टम ऑफ द स्लेब क्या है, उसके कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन गिवन है कि अगर स्पेन लेंथ 20 to 25 फीट हो और लोड इस पर आ रहा है 60 to 100 PSF, तब हम लोग फ्लैट से सिस्टम से डिज़ाइन करते हैं, यानी वो डिज़ाइन करेंगे। अगर लो कॉस्ट फ्रेम, इस पहले इसके बेनिफिट्स ये है कि लो कॉस्ट फॉर्मवर्क और फास्ट कंस्ट्रक्शन है। इसके लिए कोई कॉलम कैपिटल या बीम्स के लिए हम लोगों ने फॉर्मवर्क नहीं देने होते हैं। ये फास्ट कंस्ट्रक्शन है, इजीली हो जाता है। फिर एक्सपोज टू द फ्लैट सीलिंग, यानी सीलिंग फिर बिल्कुल ही सीधा आ जाता है। फिर लेस शेयर कैपेसिटी, अच्छा इसमें मसला ये कि इसमें शेयर फेलियर आ जाता है। जहाँ पे मीटिंग पॉइंट ऑफ द कॉलम एंड स्लेब है वहाँ पे शेयर फेलियर आ जाता है, यानी वो पंचिंग शेयर कर जाता है कॉलम। फिर यूज्ड रिइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन,
एंड फ्री स्ट्रेस दोनों बना सकते हैं। मोर डिफ्लेक्शन होता है इसमें क्योंकि फ्लैट प्लेट है। इसके फिर मुख्तलिफ ये बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस हमें गिवन होती है, इसको हम लोगों ने बाकायदा देखना है, फिर उसके बाद डिज़ाइन पे जाना है। फ्लैट स्लैब की क्या बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज है? ये स्पिन लेंथ अगर 20 to 30 फीट हो, इसमें याद रखना है स्पिन लेंथ ज़्यादा होती है और लोड की क्वांटिटी इतनी हो 80 to 150 PSF, तब हम लोगों ने ये फ्लैट स्लैब डिज़ाइन करना है। उसमें अगर शेयर को ये बनिस्बत फ्लैट प्लेट के ये अच्छा है क्योंकि इसमें शेयर को रेजिस्ट करता है, शेयर को मोर शेयर कैपेसिटी होता है क्योंकि इसमें हम लोगों ने ड्रॉप पैनल और कॉलम कैपिटल बढ़ाए। जिस तरह ड्रॉप पैनल बढ़ाते हैं उससे थिकनेस बढ़ जाती है, थिकनेस बढ़ने से शेयर की कैपेसिटी बढ़ जाती है, एस्थेटिक इम्प्रूवमेंट भी आ जाता है, खूबसूरती आ जाती है। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं खूबसूरती आ जाती है। फिर ये डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट है क्योंकि इसमें कॉलम कैपिटल्स का जो फॉर्म वर्क है वो देना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसके बाद वेफल स्लैब का भी डिज़ाइन करते हैं जब 30 to 48 फीट हो, इसमें स्पेन लेंथ ज़्यादा होती है और लोड 80 to 150 हो। फिर हम लोग वेफल स्लैब ये एक्सपेंसिव है क्योंकि स्क्वायर बॉक्सेस हम लोगों ने देने हैं, फिर कंक्रीट पोर करना है, यानी फॉर्म स्क्वायर या रेक्टेंगल देने हैं, तो डिफ़िकल्ट भी है, तो ये हम लोगों ने देने हैं। अट्रैक्टिव एक्सपोज प्लेट, ये अट्रैक्टिव क्योंकि जब भी आप इंटर हो तो वो जो स्लैब है वो एस्थेटिक व्यू भी देता है। मोर डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, वेरी ऑब्वियस बात है, कैन कैरी हैवियर लोड देन फ्लैट प्लेट, फ्लैट प्लेट से ये ज़्यादा लोड लेता है। वेफल स्लैब और फ्लैट स्लैब में फ़र्क ये है कि ये लोड तो सेम है लेकिन इसका स्पेन लेंथ ज़्यादा है, वेफल स्लैब का स्पेन लेंथ ज़्यादा है। फिर जो मोस्ट यूज टाइप ऑफ स्लैब है वो है स्लैब ऑन बीम्स, टू वे स्लैब। ये सूटेबल फॉर स्पेन बिटवीन 20 to 30 फीट, लोड 60 to 120 PSF जब आ रहा हो लाइव लोड ये, और रिलेटिव लो डिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ स्टिप बीम, या फिर डिफ्लेक्शन कम होगी बाकियों की बनस्बत। मोर मोमेंट इज़ कैरिड बाय द बीम, बीम मोमेंट लेता है, जो भी लोड आ रहा है वो स्लैब पे, स्लैब से फिर बीम पे ट्रांसफ़र होगा। प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगी, पेंचर फेलियर नहीं होगा, यानी बहुत ही कम होगा क्योंकि कॉलम और स्लैब के दरमियान बीम आ जाता है। तो एडिशनल फॉर्मवर्क वर्क फॉर बीम आर रिक्वायर्ड, एडिशनल फॉर्मवर्क भी रिक्वायर्ड है क्योंकि जब भी हम लोगों ने डिज़ाइन पोर करना है, कंक्रीटिंग करनी है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो स्लैब और बीम का एक ही साथ करना है, मोनोलिथिकली करना है, यानी एक ही साथ करना है। फिर वन वे का स्पेन लेंथ ये 10 to 20 फीट, लाइव लोड 60 to 100, और दे कैन बी यूज फॉर लार्जर स्पेन विद लो कॉस्ट फॉर हाई डिफ्लेक्शन, तो ये यूज़ कर सकते हैं। फिर ये क्या है, ये वन वे और टू वे स्लैब के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें गिवन है, यानी वन वे स्लैब क्या है और टू वे स्लैब क्या है, कितना लोड इस पे आता है, लोड किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, और डिफ्लेक्शन कर्व किस तरह आता है। वन वे में सिलेंड्रिकल आता है और टू वे में दोनों तरफ से आता है, यानी यहाँ पे आप देख सकते सिर्फ एक साइड से डिफ्लेक्शन आएगी और टू वे में दोनों साइड से आएगी। लोड दोनों साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा इन टू वे स्लैब, और इसमें वन वे स्लैब पे एक ही साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये तो जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द स्लैब के बारे में कि स्लैब क्या है, टाइप्स ऑफ स्लैब, इसमें मैं बहुत डीप में गया। तो जो आने वाली लेक्चर है इसमें हम लोगों ने थिकनेस ऑफ द वन वे भी कोड से देखना है और फिर टू वे स्लैब का थिकनेस फाइंड करेंगे। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।